अगर मलीर में इसी तरह से ज़लज़ले आते रहे, कराची में ज़लज़ले के झटके, तो कराची का ये इलाका अगले चंद सालों में एक्टिव फॉल्ट जोन में तब्दील हो सकता है, जहां पर 6.0 या इससे ज़ायद का ज़लज़ला किसी वक्त भी आ सकता है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में होने वाली तब्दीलियों के नताइज हैं। ज़मीन, फ़िज़ा, पानी, मौसम सब कुछ तब्दील हो रहा है, खामोशी से मगर शिद्दत से। पिछले 150 साल में दुनिया का औसत दर्जा हरारत 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। 2023 दुनिया का सबसे गर्म साल रहा। That 2023 was the hottest year ever recorded. टेम्परेचर एयर 1850 के बाद सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। हर साल 26 लाख लोग क्लाइमेट चेंज से बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं। ग्लोबल सी लेवल की बात करें तो अब तक सन 1901 से लेकर 8 इंच यानी 31 सेंटीमीटर तक बढ़ चुका है। इन सब का नतीजा ये है कि दुनिया भर में हीट वेव्स, सैलाब, खुशहाली और जंगलात की आग, अफ्रीका, जनूबी एशिया, यूरोप सब मुतासिर। अगर बात करें अपने मुल्क पाकिस्तान की तो ये क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले 10 ममालिक में शामिल है। लेकिन मसला ये है, हम इन ख़तरात से वाकिफ़ तो हैं मगर तैयार नहीं। पाकिस्तान में 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में अब तक इजाफा हो चुका है और मुस्तकबिल में ये इजाफा 3.5 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर नेटवर्क है, मगर ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में हर साल 1% तक बर्फ़ कम होती जा रही है। कभी खुशहाली या कभी तबाहकुन बारिशें, ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में हो रहा है। पाकिस्तान में 1947 में जंगलात की तादाद 5.2% थी, जो अब कम होकर सिर्फ 2.2% तक रह गई है। फॉरेस्ट लाइफ को बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है। लाहौर, कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल हो गए हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 1,35,000 लोग सिर्फ फ़िज़ाई आलूदगी से अमवात का शिकार हो जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये शैलो सीज़मिक एक्टिविटी है। Pakistan is experiencing a surge in seismic activity with multiple earthquakes being reported in various parts of the country. At least 16 low-intensity earthquakes were recorded in Karachi alone over the past 48 hours. फॉल्ट लाइन एक्टिव हो रही हैं और फ्यूचर में ये अर्बन सीज़मिक रिस्क में इजाफा कर सकती है। तो इन सब मसाइल के लिए क्या किया जा सकता है? ये एक आलमी मसला है, मगर इसका हल इनफरादी सतह से शुरू हो सकता है। पानी बचाएं, प्लास्टिक का इस्तेमाल ख़त्म कर दें, शजरकारी करें, बिजली और ईंधन की बचत करें और इस तमाम अमल की आगाही पैदा करें। और कुछ काम हमको कलेक्टिवली करने हैं। रेन और वाटर हार्वेस्टिंग जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम करें। रीन्यूएबल प्रोजेक्ट्स पर काम करने की ज़रूरत है। नेशनल क्लाइमेट पॉलिसी पर सख्ती से अमल करने की ज़रूरत है। मुकामी NGOs, स्कूल्स और मुख्तलिफ मुकामी कमेटीज़ के ज़रिए क्लाइमेट चेंज के अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। सोशल मीडिया पर क्लाइमेट चेंज को हाईलाइट करके अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने की कोशिश करने की सख्त ज़रूरत है। ये वक्त अमली इक़दामात करने का है, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए।